जय श्री राम। मेरे ठीक पार्श्व भाग में व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय श्रीमान मुरारी त्रिवेदी जी, जिनके मुखार बिंदु से भी हम सब पावन संगीतमयी कथा का श्रवण कर रहे थे, जिनका स्नेह अभी विगत कुछ दिनों से हम सभी को प्राप्त होने लगा है, ऐसे श्रद्धेय व्यासासन पर विराज आदरणीय आचार्य प्रवर को मेरा चरण वंदन और इस सदन में जो भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। मैं आप सबके मध्य एक महत्वपूर्ण विषय को उल्लिखित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात को रखकर अपना स्थान लेता हूँ। उसके बाद ये ध्वनि विस्तारक यंत्र मेरे प्रिय शिव प्रकाश दीक्षित के हाथों में होगा और आप सब उनसे भजन सुनेंगे। जिस महत्वपूर्ण विषय के लिए मुझे यहाँ पर शिव प्रकाश जी ने आमंत्रित किया है वो ये महत्वपूर्ण विषय है कि आप सब जानते हैं सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र या जो दोनों नवरात्र होते हैं उनका एक विशेष महत्व होता है और इस नवरात्र में हम सब अपने घरों में माँ का पूजन अर्चन करते हैं और बहुत सी ऐसी स्थान होते हैं, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कई सार्वजनिक कार्यक्रम भी होते हैं। हमारे क्षेत्र में बरबर से लेकर आसपास के जो भी गांव हैं वहाँ शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में सार्वजनिक रूप से कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उसी कड़ी में आपके पड़ोसी यानी मेरे गांव भोगीपुर मनी में भी कुछ धार्मिक कार्यक्रम देवस्थान परिसर में विगत कई वर्षों से आयोजित होते रहे हैं और इसी कड़ी में इस बार भी 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम समस्त सम्मानित ग्रामवासियों के सहयोग और माँ की कृपा से आयोजित होने हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर आप सब बैठे हैं और मैं इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आप सबको उस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर दूं। एक विशेष अवसर, एक विशेष मंच हमें श्रद्धेय की ओर से मिल गई। तो मेरा निवेदन आप सबसे है कि आगामी जो 16, 17 और 18 अक्टूबर का दिन है उसमें समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त सम्मानित ग्रामवासियों के सहयोग से देवस्थान प्रबंधन समिति जो कार्यक्रम आयोजित करेगी। 16 तारीख को श्री रामचरितमानस का पाठ देवस्थान परिसर में प्रारंभ होगा, 17 तारीख को उसका समापन होगा और 18 तारीख को सुबह देवस्थान परिसर से ही आप सबके साथ आज गंगा गोमती के पावन तट पर कलश यात्रा जाएगी और उस कलश यात्रा के वापस आने के बाद एक विधिवत हवन पूजन का कार्यक्रम है और उस हवन पूजन कार्यक्रम के समापन के बाद माँ की अनुकंपा से और उनकी इच्छा तक भंडारे का प्रसाद वहाँ पर आयोजित किया गया है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरे सभी ग्रामवासियों की ओर से जो यहाँ पर आए हैं, उनकी ओर से जो यहाँ तक नहीं आए हैं, उन सभी की ओर से और देवस्थान प्रबंधन समिति की ओर से मैं यहाँ पर सदन में जो भी लोग उपस्थित हैं या इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है, मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप सब आइए, हमारा उत्साह वर्धन करिए, हमारा संबल बढ़ाइए और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करिए। और एक और विषय मेरा था, आज श्रद्धेय आप हमारे गांव गए, वहां निर्माणाधीन मंदिर का आपने निरीक्षण किया। मैं थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहा, आवश्यक कार्य की वजह से मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। आपके निरीक्षण के समय मुझे ज्ञात था लेकिन मैं वहां उपस्थित नहीं हो पाया। आपने उस निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण किया। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि जो भी उसमें कमियां होंगी या जो भी आपके सुझाव होंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से जब आपसे मिलूंगा तो वो सुझाव और मैं हम सब मिलकर के वहां पर कुछ क्या नया कर सकते हैं या उसमें क्या सुधार कर सकते हैं वो आप हमें बताएंगे। मेरी ऐसी आशा है और मैं आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आप सब मेरे इस निवेदन को स्वीकार करके 18 तारीख को अपनी उपस्थिति वहां जरूर दर्ज कराएंगे। आपका आगमन होगा तो मेरा सौभाग्य होगा, मेरे गांव वालों का सौभाग्य होगा, आप सबका संबल मिलेगा मुझे। तो ये जो कार्यक्रम हम सब आयोजित करते हैं ये और बड़े
बात मैं कहता हूँ कि पिछले बहुत समय से आप सब देखते थे कि जो एक सनातन परंपरा थी उस पर पाश्चात्य सभ्यता जो थी वो एक तरह से हावी होने लगी थी। और जब पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही थी तो उस समय हमारे यही कथा व्यास, यही लोग हमारे सनातन परंपरा का धर्म ध्वज लेकर के जब आगे बढ़े और जब इन लोगों ने क्षेत्र में निकल करके, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में निकल करके हम सबके मध्य धर्म जागरण करना प्रारंभ किया, ऐसी छोटी छोटी जगहों पर कथा कहना प्रारंभ किया, तो हमारे सबके अंदर भी एक भक्ति भाव जागा। और उसी भक्ति भाव का ये परिणत है कि अब छोटी छोटी जगहों पर भी हम लोग व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस या माता का हवन पूजन करने लगे। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आदरणीय बालाजी ने ये व्यक्तिगत रूप से या जैसा सबके मिलकर के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इस धार्मिक अनुष्ठान में हम सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिला। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, जय सनातन। भैया